शाह की चुनावी रैली और अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर बहुत बड़ा खुलासा। एआई कैमरे से 120 संदिग्ध नजर आने का दावा किया जा रहा है। एसटीएफ और एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई और जिस भगदड़ में 30 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, उस पूरे मामले में अब साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। तो क्या वो भगदड़ किसी साजिश का नतीजा थी? क्या किसी ने साजिशन वहां पर लोगों को भागने पर मजबूर किया और जिस वजह से भगदड़ हुई? आज बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी लोकसभा में यह बयान दिया कि जांच चल रही है और इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। साजिश किसने की? क्या कोई सियासी फायदा उठाने के लिए लोगों की जिंदगी लेने की कोशिश की? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्या सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया? मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ भगदड़ या स्टैम्पेड नहीं थी, बल्कि उसके पीछे गहरी साजिश? आशीष दीक्षित सहयोगी न्यूज रूम से। आशीष, एटीएस और एसटीएफ जो जांच में जुटी हुई और एआई कैमरे में संदिग्ध नजर आने की बात भी हो रही है, क्या महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन भी किसी साजिश का नतीजा? थ्रेड तो थे पहले से ही, यहां तक कि पन्नू भी धमकी दे रहा था, लेकिन ये थ्रेड क्या एक्सटर्नल या इंटरनल या साजिश कहां से हुई? देखिए, ये जो महाकुंभ में संगम नोच पर जो 28 जनवरी की रात 1:30 बजे जो भगदड़ मची, वो एक जगह मची, 2 जगह मची, 3 जगह मची, कितनी जगह मची, इसकी भी पड़ताल करनी बाकी है। और 27 तो कैमरे लगे हुए हैं संगम इलाके में, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 120 कैमरे को चेक किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोग संगम नोच पर घुसे और नारेबाजी करने लगे। अब ये नारेबाजी अब बताया जा रहा, दावा किया जा रहा, सूत्र कह रहे हैं कि भगवा कपड़े में कुछ लोग घुसे। ये पड़ताल में धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उन कितने लोग थे उस गुट में। क्या गुट में वही लोग थे जिन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी की, उसके बाद भगदड़ मची है? ये बताया जा रहा है कि 120 जो वहां पर करीब संगम नोच पर 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव थे। उन मोबाइल फोन में से 120 से ज्यादा मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करके उन लोगों को तलाश किया जा रहा है जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने वहां पर भगदड़ को अंजाम देने की कोशिश की। ये दावा है, ये आरोप है। सूत्र कह रहे हैं कि पुलिस, एटीएस मिलकर इन लोगों की पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संगम नोच पर ही भगदड़ हुई? क्या झूसी में भगदड़ हुई? क्या नैनी में भगदड़ नहीं हुई? क्या 30 लोग ही मारे गए जो सरकारी आंकड़ा है? क्या इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई? ये तमाम सवाल बाकी हैं और कई सारी चीजों को बयानबाजी और तमाम जांच की बात कह करके कई सारी चीजें पर्दे में डाली जा रही है। ये भी दावे किए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं सवाल। लेकिन आशीष, ये भी है कि इतने बड़े आयोजन के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ था और तब भी अगर साजिशें तो बहुत हुई होंगी, धमकियां भी मिली, लेकिन तब भी अगर कोई साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है या भीड़ में कोई ऐसे लोग, ऐसे संदिग्ध घुस जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर भी है कि आपको उस खबर तक आप नहीं पहुंच पाते हैं कि ये इतनी बड़ी साजिश हो सकती है और इसको रोकने के लिए आप एहतियात पहले से ही बरत सकते थे। देखिए, कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कई सारे वीडियो जो वायरल हुए हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि 2 से 3 पुलिस वाले 10 लाख की भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और सड़कें छोटी हैं और कई सारे जो कंट्रोल पुलिस थे उनको बंद कर दिया गया था। वीआईपी मूवमेंट में तमाम पुलिस वाले लगे हुए थे, ये दावे। तो क्या यही फेल्योर है कि वीआईपी मूवमेंट में सारी शिफ्टिंग कर दी गई और कई सारे पुलिस को बंद कर दिया गया, कंट्रोल पुल बंद कर दिए गए, कई रास्ते बंद कर दिए गए, जिसके चक्कर में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई। उस भीड़ का फायदा उठा करके कुछ संदिग्ध आते हैं और हो हल्ला करते हैं, जिसके बाद ये इतना बड़ी घटना हो जाती है। ये तमाम दावे हैं, लेकिन अब पुलिस करीब 120 से ज्यादा कैमरों की तलाशी ले रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की बातें सामने आ रही हैं।
उनके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं कि क्या उनको कोई कॉल आई, क्या उनको किसी ने भड़काया, क्या वहां पे नारेबाजी हुई, तमाम ठीक है। चीजें तलाशी जा रही है। और उसके बाद एक एटीएस और पुलिस एसटीएफ तमाम मिल करके इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में निकल कर सामने आएगा। आज संसद में भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संदिग्ध बढ़ती जा, मतलब संदिग्ध लोग उस महाकुंभ में है, सनातन के खिलाफ साजिश की आशंका उन्होंने भी की है। इसकी बिल्कुल, जांच के यकीनन बाद ही सब अगर कुछ निकल कर सनातन के सामने इस आएगा। बड़े और लेकिन पवित्र अभी आयोजन ऐसा को है, डिस्टर्ब करने की साजिश रची गई और साजिश के तहत लोग घुसे, संदिग्ध घुसे, तो सवाल ये है कि ये तो संदिग्ध मोहरे रहे होंगे, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? और क्या ये सब कुछ किसी फायदे के लिए, कुछ चंद फायदे, सियासी फायदे के लिए भी किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने हिंट जो आज दिया लोकसभा में कि जब साजिश का पता चलेगा तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। तो वो चेहरे कौन थे, इंतजार रहेगा जांच